हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल DS क्रिएटर में। तो आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान की 20वीं पशु जनगणना की। किसकी बात करेंगे? राजस्थान की 20वीं पशु जनगणना की। बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये परीक्षा की दृष्टि से, क्योंकि नए आंकड़े हैं और यहाँ से प्रश्न है वो पुटअप कर लिया जाता है। तो देखिए दोस्तों, पहले हम बात करेंगे इसके जो बेसिक नॉलेज की है कि पशु जनगणना। देखिए ये पशुपालन में आती है, ठीक है, पशुपालन में आती है। इसको इंग्लिश में कहते हैं लाइव स्टॉक्स, ठीक है, लाइव स्टॉक्स, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। तो अब देखिए हम बात करते हैं पहले बेसिक नॉलेज की। तो देखिए ये किस व्यवसाय में आती है पशु जनगणना या पशुपालन है, वो कौन से व्यवसाय में आती है? तो व्यवसाय इसका है वो कौन सा है? प्राथमिक व्यवसाय है। कौन सा व्यवसाय है? प्राथमिक व्यवसाय है, प्राथमिक व्यवसाय। अब हम बात करें तीन जो सूची होती है उसमें से ये किस सूची का विषय है, तो वो बात करें तो देखिए ये विषय है राज्य सूची का। किसका विषय? राज्य सूची का, ये भी आप याद रखना। अब हम बात करते हैं कि जो भारत की पहली पशु जनगणना है वो कब हुई थी। तो देखिए दोस्तों, भारत की पहली पशु जनगणना तो वो हुई थी दोस्तों 1919-20 में है, वो भारत की पहली पशु जनगणना हुई थी। अब हम बात करते हैं किसकी कि स्वतंत्र भारत की पहली पशु जनगणना है वो कब हुई। तो देखिए स्वतंत्र भारत की पहली पशु जनगणना वो हुई थी दोस्तों 1951 में। कब हुई थी? 1951 में। अब वर्तमान में कौन सी पशु जनगणना चल रही है? तो वर्तमान में चल रही है दोस्तों 20वीं पशु जनगणना। तो ये याद रखना, 20वीं पशु जनगणना। दोस्तों इसे हम दो भागों में पढ़ेंगे, मतलब इसमें दो क्वेश्चन है वो उठाए जा सकते हैं। तो देखिए एक तो कि ये स्टार्ट कब हुई और एक ये समाप्त कब हुई। तो दोस्तों ये स्टार्ट हुई थी 1 अक्टूबर 2018 को। कब हुई? 1 अक्टूबर 2018 को ये स्टार्ट हुई और ये समाप्त कब हुई? ये समाप्त हुई 16 अक्टूबर 2019 को। 16 अक्टूबर 2019 को है ये पशु जनगणना है वो समाप्त हुई। तो दोस्तों एक बात और याद रखना कि ये पशु जनगणना है वो कितने वर्षों में की जाती है? तो ये की जाती है 5 वर्षों में एक बार। ध्यान रखना, 5 वर्षों में एक बार है ये पशु जनगणना है वो की जाती है। और कितने पशुओं पर की जाती है? तो वो भी याद रखना, 12 पशुओं पर की जाती है। तो देखिए ये पशु जनगणना ये 12 पशुओं पर की जाती है, 12 पशुओं पर की जाती है। तो दोस्तों इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे कि ये पशु जनगणना है वो कौन करवाता है, ठीक है, कौन करवाता है? राजस्थान में कितने पशु पाए जाते हैं? राजस्थान का कौन सा स्थान है भारत में? तो वो सब बातें हम अब करेंगे। ये नए आंकड़े हैं दोस्तों, यहाँ से प्रश्न है वो पूछ लिया जाता है, खासकर जो रीट की तैयारी करें अभी और अब आने वाले BSTC के लिए भी ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो देखिए जो ये पशु जनगणना है ये कौन कराता है? तो ये करवाता है दोस्तों राजस्व मंडल अजमेर। कौन? राजस्व मंडल अजमेर, ठीक है, राजस्व मंडल अजमेर है ये पशु जनगणना करवाता है। अब हम बात करें इस 20वीं पशु जनगणना की। तो दोस्तों ये 20वीं पशु जनगणना है, 20वीं पशु जनगणना। इसको अब की बार दो विभागों द्वारा है वो इसकी जनगणना है की गई। तो कौन से विभाग है? एक है राजस्व मंडल और एक है पशु
निदेशालय, यानी पशु विभाग भी कह सकते हैं, पशु विभाग निदेशालय भी इसे कह सकते हैं। ये पशु विभाग निदेशालय वो है अजमेर, जयपुर में। कहां पर है? जयपुर में। ये भी याद रखना। एक आपसे पूछा जा सकता है कि नस्ल के आधार पर, यानी जो गायें हैं उनकी अलग अलग नस्ल होती है, जैसे कांकरेज, थारपारकर, राठी। तो दोस्तों नस्ल के आधार पर है वो पहली पशु जनगणना है वो कब की गई? तो देखिए नस्ल के आधार पर है, नस्ल के आधार पर है पहली पशु जनगणना, पहली पशु जनगणना। तो नस्ल के आधार पर पहली पशु जनगणना है वो की गई 18वीं। ठीक है, 18वीं जो पशु जनगणना थी वो नस्ल के आधार पर थी। अब हम बात करें 20वीं पशु जनगणना की और, तो देखिए 20वीं पशु जनगणना है वो पूरी डिजिटल थी, यानी ऐप बनाए गए उसके लिए जनगणना करने के लिए। कागजों का उपयोग है वो इसमें बहुत ही कम हुआ। तो लिख लीजिए 20वीं पशु जनगणना, जनगणना 20वीं पशु जनगणना है वो डिजिटल थी, डिजिटल पशु जनगणना थी, यानी इसमें कागजों का उपयोग है वो बहुत ही कम किया गया। तो लिख लीजिए कागजों का उपयोग बहुत कम किया गया। अब हम बात करते हैं दोस्तों इसमें कि सर्वाधिक जो पशु है वो कहाँ पाए जाते हैं, राजस्थान में कितने पशु पाए जाते हैं, और घनत्व की दृष्टि से वो सबसे ज्यादा पशु कहाँ पाए जाते हैं, तो वो बात करते हैं। तो इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आपने इसका स्क्रीनशॉट है वो ले लिया होगा। चलिए बात करते हैं कि सर्वाधिक पशु है वो कहाँ पाए जाते हैं और कम जो जनघनत्व की दृष्टि से हैं वो भी, उन भी पशुओं की हम बात करेंगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं, पहले बात करते हैं कि राजस्थान में, भारत में राजस्थान का पशुओं में पशुपालन में कितना स्थान है, तो वो है दूसरा। भारत में राजस्थान का पशुपालन में दूसरा स्थान है। ये बात आप याद रखना, कितना स्थान है, दूसरा स्थान है। अब बात करते हैं कि भारत के कितने पशु है वो राजस्थान में पाए जाते हैं। तो देखिए 20वीं जनगणना के अनुसार है, 20वीं जनगणना के अनुसार है, 20वीं जनगणना के अनुसार जो राजस्थान में पशु है वो कितने हैं, तो वो है दोस्तों 5.68 लाख, यानी 5 करोड़ 68 लाख। आप ऐसे भी लिख सकते हो 56.8 मिलियन। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि 19वीं पशु जनगणना में कितने पशु पाए जाते थे। तो 19वीं पशु जनगणना है वो 2012 में हुई। प्रत्येक जो पशु जनगणना होती है वो 5 वर्षों के अंतराल से होती है, यानी 5 वर्षों में एक बार पशु जनगणना होती है। तो 19वीं पशु जनगणना है उसमें हम पशुओं की बात करें तो वो थे 577.32 लाख, यानी 5,77,32,000 के समथिंग है वो पशु राजस्थान में पाए जाते थे 19वीं पशु जनगणना के अनुसार। तो दोस्तों जो 19वीं पशु जनगणना है वो 20वीं पशु जनगणना से ज्यादा थी, यानी 20वीं पशु जनगणना में अब की बार है वो पशुओं में कमी आई है। तो कितनी कमी आई है ये भी आप याद रखना, 1.66% पशुओं में वो कमी आई है। ये प्रश्न आप इसके स्टार लगा लेना दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब हम आगे बात करें कि सर्वाधिक पशु किस जिले में पाए जाते हैं। राजस्थान की बात कर रहे हैं तो देखिए सर्वाधिक पशु है वो बाड़मेर जिले में पाए जाते हैं। बाड़मेर जिले में सर्वाधिक पशु पाए जाते हैं। एक बार और बोल रहा हूं, सर्वाधिक पशु है वो बाड़मेर जिले में पाए जाते हैं। और अब न्यूनतम की बात करें तो न्यूनतम पशु है वो किसमें पाए जाते हैं, धौलपुर में। न्यूनतम पशु है धौलपुर में पाए जाते हैं। ये भी आप याद रखना, एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे बात करते हैं। तो देखिए अब हम बात करते हैं आगे। अब हम बात करेंगे घनत्व की दृष्टि से वो राजस्थान में सर्वाधिक पशु कहां पाए जाते हैं और कम पशु है वो कहां पाए जाते हैं। तो देखिए घनत्व है,
घनत्व की दृष्टि से अगर हम बात करें तो दोस्तों जो अब की जो 20वीं पशु जनगणना हुई है उसने ये आंकड़ा है घनत्व का ये अभी जारी नहीं किया है। तो हम है वो जो 19वीं पशु जनगणना है उसके अनुसार है वो इनकी बात करेंगे, किसकी, घनत्व की। तो देखिए 2012 के अनुसार यानी जो 19वीं पशु जनगणना है उसके अनुसार सर्वाधिक पशु घनत्व सर्वाधिक पशु घनत्व की बात करें तो ये 2 जिलों में पाए जाते हैं। कौन कौन सा, एक तो है दौसा और एक है राजसमंद। कितना इनका घनत्व है तो वो है 292। कितना है, 292। सर्वाधिक पशु घनत्व है दौसा राजसमंद, कितना, 292। अब हम बात करते हैं न्यूनतम पशु घनत्व की। तो दोस्तों न्यूनतम पशु घनत्व है वो है जैसलमेर का न्यूनतम पशु घनत्व है, कितना है तो वो है दोस्तों 83। ठीक है, ये बात आप याद रखना, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बात करते हैं ऊन उत्पादन की। किसकी बात करेंगे, ऊन उत्पादन की, कि ऊन उत्पादन में सर्वाधिक जो ऊन उत्पादन कौन सा जिला करता है, कम ऊन उत्पादन है वो कौन सा जिला करता है। तो लिख लीजिए राजस्थान में सर्वाधिक ऊन उत्पादन वाला जिला, राजस्थान में सर्वाधिक ऊन उत्पादन है वो जोधपुर में होती है। ठीक है, जोधपुर में सर्वाधिक ऊन उत्पादन है वो जोधपुर में होती है। अगर हम बात करें कि, और एक बात और याद रखना, सर्वाधिक ऊन की जो बड़ी मंडी पूछ ले तो वो है बीकानेर में। ठीक है, ऊन की विश्व की, ठीक है, ऊन की विश्व की सबसे बड़ी मंडी की बात करें तो वो है बीकानेर में। ये क्वेश्चन भी आप याद रखना। सर्वाधिक ऊन उत्पादन तो होती है जैसलमेर में, जोधपुर में, और ऊन की विश्व की सबसे बड़ी मंडी है वो कहां पर है, बीकानेर में। अब हम बात करते हैं न्यूनतम ऊन उत्पादन की। ठीक है, न्यूनतम ऊन उत्पादन वाला जिला, तो वो है दोस्तों कौन सा, झालावाड़। ये भी आप याद रखना। अब हम बात करते हैं दुग्ध उत्पादन की। किसकी बात करते हैं, दुग्ध उत्पादन की। तो देखिए दुग्ध उत्पादन की बात करें तो इसमें भी सर्वाधिक एक और एक आएगा न्यूनतम। तो सर्वाधिक जो दुग्ध उत्पादन किया जाता है दोस्तों वो कहां किया जाता है, जयपुर में। सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन किया जाता है जयपुर में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन है वो जयपुर में किया जाता है। और न्यूनतम की बात करें तो न्यूनतम किया जाता है धौलपुर में। ठीक है, ये भी आप याद रखना, एक बार इसका स्क्रीनशॉट है वो ले लीजिए। ये दोस्तों धौलपुर नहीं है, ये बांसवाड़ा है, याद रखना, बांसवाड़ा। जो न्यूनतम दुग्ध उत्पादन है वो बांसवाड़ा में किया जाता है, आप ध्यान रखना थोड़ा सा। तो चलिए दोस्तों अब हम बात करेंगे आंकड़ों की। किसकी बात करेंगे, आंकड़ों की। जो अब की बार आंकड़े चेंज हुए उनकी हम बात करेंगे। अब पहले बात करते हैं गोवंश की। गोवंश की। तो गोवंश में राजस्थान का है वो 6वां स्थान है। ठीक है, कितवां स्थान है, 6वां स्थान है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि 2019 में कितना गोवंश था और 2012 की पशु जनगणना थी उसमें कितना गोवंश था, यानी गायें
थी। तो 2019 की अगर हम बात करें तो इसमें था 13.9 मिलियन। कितना था? 13.9 मिलियन। और ये 2012 में था 13.3 मिलियन। तो ये याद रखना, ये कितना था? 13.9 मिलियन और इसमें था 13.03 मिलियन। ये याद रखना। यानी 2012 की अपेक्षा 2019 में वो गौवंश में क्या हुई है? वृद्धि हुई है। तो वो कितनी वृद्धि हुई है? तो वो वृद्धि हुई है 4.43%। 4.43% है वो वृद्धि हुई है। ठीक है, वृद्धि हुई है, ये बात याद रखना। एक और याद रखना, एक राठी गाय है दोस्तों, राठी गाय। ठीक है, इसे राजस्थान की कामधेनु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजस्थान की कामधेनु इसे कहा जाता है। यह भी आप याद रखना। अब हम बात करेंगे भैंस की। किसकी बात करेंगे? भैंस की, कि भैंस के आंकड़ों में कितनी वृद्धि हुई है, कितनी कमी हुई है। तो देखिए, भैंस की बात करते हैं। भैंस की बात करें तो राजस्थान में इसका स्थान है वो कितना है? दूसरा स्थान है। राजस्थान में इसका दूसरा स्थान है। ठीक है, कितना स्थान है? दूसरा स्थान है। राजस्थान में वो इसका दूसरा स्थान है, यानी भैंस पालन में। अब हम बात करते हैं 2019 की और बात करते हैं 2012 की। तो 2019 के आंकड़े हैं वो, इसमें भैंस है 13.7 मिलियन और इसमें है वह 13.0 मिलियन, यानी 13 मिलियन। तो भैंस में भी हमें पता चल रहा है कि वृद्धि हुई है। तो कितनी वृद्धि हुई है? वो वृद्धि हुई है 5.53% है वो वृद्धि हुई है। ये बात भी आप ध्यान रखना। तो आप इसको उतार लीजिए, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बात करेंगे भेड़ की। भेड़ का है वो चौथा स्थान है। ठीक है, चौथा स्थान है वो राजस्थान रखता है भेड़ पालन में। तो देखिए, भेड़ की अगर हम बात करें तो चौथा स्थान रखता है राजस्थान भेड़ पालन में। और अब हम बात करें 2019 की और 2012 की। तो देखिए, 2019 में भेड़ पालन कितना होता था? 7.9 मिलियन। ठीक है, और ये 2012 में कितना होता था? 9.1 मिलियन। तो देखिए, 7.9 मिलियन कितना किसमें? 2019 में, अब के आंकड़ों में। और पहले कितना था? 9.1 मिलियन। ठीक है, तो दोस्तों इसमें क्या हुई है? पता चल रहा है कि कमी हुई है। क्या हुई है? कमी। कितनी? तो वो हुई है 12.95% है, भारी गिरावट आई है। ठीक है, इसमें भी क्या आई है? गिरावट आई है। ठीक है, तो दोस्तों ये 9 पॉइंट है। ये आपके अगर समझ में नहीं आ रहा है तो याद रखना कि 1 मिलियन बराबर होते हैं 10 लाख। दोस्तों एक और बता देता हूं आपको, एक जो दोस्तों एक चोकला भेड़ है, चोकला भेड़ है जिसे कहा जाता है भारत की मोरिनो। ये भी आप याद रखना, चोकला भेड़ को है वो भारत की मोरिनो कहा जाता है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बात करेंगे दोस्तों बकरी की। बकरी है वो राजस्थान में, बकरी पालन में राजस्थान है वो भारत में प्रथम स्थान रखता है। ठीक है, बकरी की बात करें तो राजस्थान फर्स्ट स्थान रखता है। राजस्थान है वो बकरी की बात करें तो ये फर्स्ट स्थान रखता है। अब हम बात करें 2019 की और 2012 की। तो 2019 में है वो 20.84 मिलियन और जो 2012 है उसमें 21.67 मिलियन। तो देखिए 2019 और 2012 इसमें कितना है? 20.84 मिलियन और इसमें कितना है? वो है 19.67 मिलियन, यानी इसमें भी है वो गिरावट आई है। सॉरी 21.67 मिलियन है वो गिरावट आई है। ये अब बात याद रखना। और प्रतिशत की बात करें तो प्रतिशत में आई है 3.81% है वो इसमें गिरावट आई है। अब हम बात करें कि वरुण गांव की बकरियां है। वरुण गांव की बकरियां है वो जो भारत अपना देश है उसमें प्रसिद्ध है। ठीक है, भारत देश में
प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध है। ये बात भी आप याद रखना। और ये वरुण गांव है वो है नागौर में, ठीक है। इसका आप इसे गरीब की गाय, गरीब की गाय और चलता फिरता फ्रिज भी कहा जाता है, चलता फिरता फ्रिज, चलता फिरता फ्रिज भी इसे कहा जाता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बकरी का राजस्थान में वो प्रथम स्थान है, ठीक है। 2019 में 20.84 मिलियन थी और 2012 में, मतलब 2019 में है और 2012 की बात करें तो 21.67 मिलियन है। इसमें गिरावट आई है 3.81% की। तो ये आप बात है याद रखना। अब हम बात करेंगे ऊंट की। किसकी बात करेंगे? ऊंट की। तो दोस्तों देखिए ऊंट की बात करते हैं। ऊंट है वो भी राजस्थान में कितना स्थान रखता है? प्रथम। देखिए ऊंट की बात करें तो ऊंट है वो राजस्थान में कितना स्थान रखता है? प्रथम, प्रथम स्थान रखता है। अब हम बात करें 2019 की और 2012 की। तो देखिए 2019 में 2.13 मिलियन ऊंट पाए जाते हैं अभी वर्तमान में, और जो 2019 है उसमें 3.26 मिलियन थे। तो यानी इसमें ऊंटों में क्या आई है? गिरावट आई है। कितनी गिरावट आई है? तो वो गिरावट आई है दोस्तों 34.61%। कितनी आई है? 34.61% है वो इसमें गिरावट आई है। इससे दोस्तों ये ऊंट है वो राज्य का क्या है? राज्य का क्या है ये ऊंट? देखिए 2014 में इसे राज्य पक्षी, राज्य पशु घोषित किया गया था। राज्य पशु है वो घोषित किया गया था। और बात करें कि नाचना गांव है कहां पर? जैसलमेर में। नाचना गांव है दोस्तों जैसलमेर में। तो ये नाचना गांव का ऊंट है वो भी भारत में प्रसिद्ध है, भारत में प्रसिद्ध है। ये भी आप बात है याद रखना। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे दोस्तों घोड़ों की। किसकी बात करेंगे? घोड़ों की। घोड़ों की, घोड़े। तो दोस्तों स्थान है इनका चौथा। यहाँ राजस्थान अब घोड़े पालन में वो चौथा स्थान रखता है। अब हम बात करें 2019 की और 2012 की। तो देखिए 2019 में वो 0.34 मिलियन घोड़े पाए जाते हैं अब वर्तमान में। और 2012 की बात करें 0.38 मिलियन थे। यानी इसमें भी क्या आई है? गिरावट आई है। इसमें भी क्या आई है? गिरावट आई है। और कितनी आई है? तो वो आई है 10.85% गिरावट आई है। ये बात भी आप है वो याद रखना। अब हम बात करेंगे आगे गधों की। किसकी बात करेंगे? गधों की। तो देखिए दोस्तों गधे हैं वो राजस्थान में है वो प्रथम स्थान रखते हैं। या राजस्थान है वो गधों में प्रथम स्थान रखता है गधा पालन में। तो देखिए गधों की बात करें तो देखिए फर्स्ट स्थान रखता है। अब हम बात करते हैं 2019 में और 2012 की पशु जनगणना हुई थी उसमें। तो 2019 में 0.23% और जो 0.23% और 2012 की बात करें 0.81 मिलियन, प्रतिशत नहीं मिलियन, यानी लगभग जो इनका होता है 2,30,000 के समथिंग और ये होता है 8,10,000 के समथिंग। तो इसमें क्या आई है? गधों में भारी गिरावट आई है। कितनी गिरावट आई है? वो गिरावट आई है दोस्तों 71.31% है वो भारी गिरावट आई है। ठीक है, भारी गिरावट आई है। ये बात भी आप याद रखना। अब हम बात करें गधों की तो लूणियावास में गधों का सबसे बड़ा मेला लगता है। ये बात रखना याद। लूणियावास में लूणियावास है दोस्तों जयपुर में गधों का सबसे बड़ा मेला लगता है।
लगता है। दोस्तों ये जो आंकड़े थे 2019 की जो 20वीं पशु जनगणना की रिपोर्ट के जो आंकड़े थे वो मैंने आपके सामने रख दिए हैं। तो दोस्तों इनको याद कर लेना, और तो है वो सेम ही है। तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके जरूर बताना। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।